हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको फियाम इंडस्ट्री पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे फंडामेंटल्स के साथ कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको फियाम इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब जो अपने एक्टिवा हो गई, मतलब जो कार हो गई, ये सारी जो चीज़ें होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो कंपोनेंट जो पार्ट्स होते हैं वो ये इंडस्ट्री बनाती है। जैसे कि लाइट इमिटिंग डियोड ल्यूमिनरीज कंपनी और भी चीज़ें बनाती है, लाइट्स, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेयर व्यू मिरर, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स एंड एलईडी आइटम। और साथ में इसकी एक और न्यूज़ है, जैसे कि जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी जो आई है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि मिरर हो गया, आगे की हेडलाइट हो गई और 2 से 3 चीज़ और भी है। तो वो सारी भी इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, ये कंपनी बनाती है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 1497.59 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 45.11 और कंपनी का पी है 17.99, मतलब इंडस्ट्री के पीस आपको कम रेट से मिल रहा है। साथ में बुक प्राइस देखोगे तो 2.63 टाइम्स पे ही आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। इसका बीटा है 0.91, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.91 के बीटा से ऊपर जाएगा। डिलीवरेबल परसेंटेज है 29.65, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है आज के दिन में। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो जैसे कि 2018 में यहाँ पर कंपनी ने 1025 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जहाँ पर कंपनी को 50 करोड़ का मुनाफा हुआ था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ा 1045 करोड़, जहाँ कंपनी को 60 करोड़ का मुनाफा हुआ। 2020 में यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आया 1038 करोड़, एंड देन इन 2021 इट डिक्रीजेस टू 1022 करोड़। और उसी के साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी जो 70 करोड़ थी वो 60 करोड़ पे आ गई है। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी गिरते हुए नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 66.56% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 9.05% का स्टेक है, पब्लिक के पास 24.39% का स्टेक है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दिसंबर में यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स था वो 358 करोड़ का था, मार्च में कंपनी का सेल्स था 421 करोड़ और जून में यहाँ पर 274 करोड़। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। मतलब कि दिसंबर और मार्च में यहाँ पर कंपनी का 450 मतलब 421 करोड़ का रेवेन्यू था और अब कंपनी का रेवेन्यू 274 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर ये पिछले जून के क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो उस टाइम कंपनी उस टाइम से अगर कंपेयर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। साथ ही में नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में यहाँ पर कंपनी को 19 करोड़ का मुनाफा था, मार्च में 26 करोड़ का मुनाफा था और जून में यहाँ पर गिर के हो गया 11 करोड़। तो यहाँ पर फिर भी पिछले जून के क्वार्टर से अगर तो भी आप कंपेयर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई देती। लेकिन और भी सिचुएशन है, पिछले जून में सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी तो कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होना ही है। लेकिन इस बार इस जून में कंपनी की सिचुएशन ठीक थी, इससे पहले भी इतनी भी ख़राब नहीं थी जितनी पिछले टाइम पे थी। तो उस वजह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं हुआ है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव बात नहीं है कंपनी के लिए। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज़ भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 2019 में 11.66 था, मार्च 2020 में 14.19 था और मार्च 2021 जैसे कि मार्च 2020 टू 21 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो यहाँ पर कंपनी का आरओई डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है 8.20। सेम विद द आरओसी के साथ भी यही है कि 17.35 से जो आरओसी था वो 12.14 पे आ गया है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 5.77 पे
वो अभी 5.06 पे आ गए हैं। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने फाइनेंशियल ट्रेंड बताया था, उसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर कंपनी का सेल्स है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है 2019 से, और साथ ही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अगर जब कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट डिक्रीज़ होंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज डिक्रीज़ होंगे। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आरओसी क्या होता है, कंपनी की इक्विटी और कैपिटल है उस पर कंपनी कैसे परफॉर्म करके रिटर्न देती है, प्रॉफिट लाती है, रिटर्न देती है। जो डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर भी नॉर्मल बात है, डिक्रीज़ होगा। लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपना डेट डिक्रीज़ करे बहुत ही तेज़ी से। 0.28 जो था वो 0.11 एंड देन 0.08। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। और साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की बहुत ही बढ़िया है। उस वजह से यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो लेवरेज रेशियो कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई की बात करें तो 1510 रुपीज़ का है। करंटली 1138 पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 2.92% डाउन था, 34.25 रुपीज़ डाउन था। तो अब बात करते हैं कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि जब ओला की न्यूज़ आई थी तो ये शेयर उस टाइम 675 to 700 के बीच में कुछ था ये, और वहाँ से ये जो भागा है डायरेक्ट 1100 पे रुका है। तो इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। एक ही महीने में इसने 46% से 50% का रिटर्न इस शेयर ने एक ही महीने के अंदर दे दिया है। उस टाइम जिसने निवेश किया होगा जब ओला की न्यूज़ आई थी तो लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ है इसमें कम रुपयों पे तो आप रहने दीजिए इस शेयर को, क्योंकि अगर ऐसे और भी नई न्यूज़ आती रहती है तो ये शेयर और भी ज़्यादा भागेगा, अपने 5 ईयर हाई को भी टच कर सकता है। और जिस तरह से ये भागा है एक महीने के अंदर, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना तो आपको इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन इसमें आएगा ही। हो सकता है ये 1000 रुपये तक भी चले जाए। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये भागने ही वाला है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है तो ये शेयर का 100% मतलब ये शेयर नीचे आना ही है। 1000 रुपये तक तो आपको ये मिल ही सकता है। और उसके बाद आप इसमें अगर और भी नीचे गिरता है तो ठीक है, तो आप वो चीज़ देखकर अपने रडार पर रखिए इसको, और फिर इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।